मनु जाहि राचउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जात रावरो। सभी लोग आज दशहरा पूरे धूमधाम से मना रहे हैं, अधर्म पे धर्म की जीत का त्यौहार। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान राम जिन्होंने अधर्म का नाश किया, उनके अंदर एक खास तरह की कम्युनिकेशन स्किल भी थी। आइए उनके कम्युनिकेशन स्किल पे गौर फरमाते हैं। इस श्लोक में हम देखते हैं, सीता हरण रावण छुड़ावे, राम संजीवनी भयो। इस दोहे में बताया गया है कि सीता के हरण के समय रावण ने सीता को अपने साथ ले गया। इससे राम के मन में गहरा दुख पैदा हुआ। ये दोहा उस दर्द को बयां करता है। श्लोक में हम देखते हैं कि जब वानरों के मन में उदासी, तब राम ने उनके साथ बातचीत की। उन्होंने अपने शब्दों से उनको दिल को सुकून दिया। उन्होंने हौसला और उत्साह दिया ताकि मुश्किल समय में भी हिम्मत न हारी जाए। इसमें राम की नेतृत्व की भूमिका और उनके शब्दों का महत्व झलकता है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर अपने साथियों को प्रेरित किया। हनुमान उपवन से लंका सुंदरी लिए। इस दोहे में हनुमान जी का चरित्र लिखा गया। उन्होंने उपवन और लंका की ओर प्रस्थान किया, जहां सीता के बंदी होने का पता लगाना था। उनके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य भी था। इस श्लोक में हम देखते हैं कि जब राम ने हनुमान को लंका भेजा, तो उन्होंने अपने प्रेम और सीता के प्रति उनकी तड़प का संदेश उनके माध्यम से व्यक्त किया। राम के शब्दों में हनुमान के मन को प्रकाशित किया और उन्होंने एक आदर्श संदेश दूत बनकर इसे निभाया भी। इससे पता चलता है कि शब्दों में कितनी शक्ति होती है, और राम ने हनुमान में एक उच्च आदर्श का उदय किया, जो सीता की खोज में सफलता के लिए आवश्यक था। सुग्रीव लगी सहाई राम चरण विवेक। इस दोहे में बताया गया है कि सुग्रीव एक बानर थे जो राम से मिलते हैं। सुग्रीव की जिंदगी में मुसीबतें थीं और उन्होंने राम से सहायता मांगी। श्लोक में हम देखते हैं कि राम ने सुग्रीव के दुख दर्द को समझा। उन्होंने सुग्रीव की तकलीफ को समझ संदेश दिया। इससे एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण हुआ, जिसके माध्यम से दोनों ने अपने सामान्य लक्ष्य को प्राप्त किया। यह प्रसंग दिखाता है कि कैसे एक बेहतरीन कम्युनिकेशन और विश्वास का महत्व किसी भी संगठन के लिए अद्भुत होता है। समुद्र ऊपर राम सगर संजीवन। इस श्लोक में हम देखते हैं कि राम ने समुद्र देव के साथ अपनी बहुमूल्य संवाद कला को प्रदर्शित किया। उन्होंने समुद्र देव को मनाने की कला दिखाई और समुद्र देव से युद्ध में भागीदारी करने के लिए उनका अनुरोध किया। राम ने प्रकृति की शक्तियों के प्रति अपना सम्मान और संवेदना प्रकट की, जो उनके आध्यात्मिक विचारों का प्रतीक था। बाली बानर संवाद राम समाधि राखा। इस दोहे में बाली और सुग्रीव के विवाद पर ध्यान दिया गया। इसमें राम ने न्याय और इंसाफ की रक्षा की। श्लोक में हम देखते हैं कि राम ने बाली और सुग्रीव के बीच हुए विवाद में न्याय और इंसाफ का पालन किया। उन्होंने अपने व्यवहार में पक्षधर नहीं होने दिया। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि हर एक नेता के लिए न्याय और इंसाफ महत्वपूर्ण है, और राम ने इसको अपने व्यवहार से सिद्ध किया। उनका कम्युनिकेशन स्किल ये दिखाता है कि नेता होने के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक होते हैं। सिंधु तरो उनको बनरा, तुझ पे धनुरूख गई न तरी। अंगद को राम ने अपनी अद्भुत बातचीत और संवाद कौशल से प्रभावित किया। उन्होंने अंगद के मन में विशेष समाज और सहयोग की भावना जगाई। राम ने अपने शब्दों में तत्परता और स्नेह का भाव व्यक्त किया, जो अंगद को उसके विशेष धर्मनिष्ठा और सामर्थ्य की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार राम ने अंगद में एक महत्वपूर्ण और समर्थ व्यक्ति की भावना को उभार दिया, जो उनके प्रशासनिक योग्यता और व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाता है। हमें जरूरत है कि हम जय श्री राम के नारे से ज़्यादा राम के व्यक्तित्व के गुणों को अपनी जिंदगी में उतारें। अगर हम उनके एक एक कौशल को 1 बिलियन हिस्सा भी उतार लें,
तो राम की जय खुद ब खुद हो जाएगी।